रूस और यूक्रेन में युद्ध होगा या नहीं? अगर होगा तो कब होगा? अगर युद्ध नहीं होगा तो सवाल यह है कि युद्ध होने से कैसे रुकेगा? बम बारूद और बंदूकों के साए में मैदान जंग में लाओ लश्कर संग आ डटी दोनों देशों की सेनाएं भी अभी इन सवालों के जवाब नहीं जानती हैं। इस बेहद पेचीदा सवाल का जवाब अगर किसी के दिमाग में इस समय मौजूद है तो वो हैं दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्हें पढ़ पाना जमाने में शायद अभी किसी के कुव्वत की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव चौहान और इस वक्त आप मेरे साथ सुन रहे हैं TV9 डिजिटल पर पॉडकास्ट। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच संभावित युद्ध को लेकर बेदम अफवाहों की दमदार हकीकत बयान करने के वास्ते आपके जेहन में सुलग रहे तमाम सवालों के जवाब टटोलती पॉडकास्ट की इस खास किस्त के साथ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी को लेकर जमाने में मच रही अफवाहों की चीख पुकार से एकदम दूर। सच पूछिए तो जमीनी हकीकत एकदम इसके उलट है, जैसा जमाना खबरों में देखकर गफलत में आ चुका है। हकीकत इन अफवाह फैलाती खबरों से एकदम परे है। जरूरत है तो बस जमीन से जुड़े सच को ईमानदारी के चश्मे में से झांक कर देखने भर की। हकीकत के मुताबिक तो यूक्रेन और रूसी सेनाएं बेशक आमने सामने आ डटी हैं, मगर रूस और यूक्रेन से दोनों ही देशों की हुकूमतें जंग के जंजाल को हमसे आपसे ज्यादा बेहतर समझती हैं। मत भूलिए कि यूक्रेन भले ही रूस के सामने ताकत में कमजोर हो, मगर वो खुद कभी रूस का ही हिस्सा रहा है। इसीलिए भले ही रूस की तुलना में यूक्रेन बम बारूद के नजरिए से उससे हल्का हो सकता है, मगर मजबूत रणनीति का ब्लूप्रिंट बनाने में यूक्रेन भी कहीं रूस से कमजोर नहीं है। अगर रूस आज परमाणु ताकत है तो आपातकाल में मदद के लिए यूक्रेन के साथ भी अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो में शामिल अधिकांश देश यूक्रेन के चारों ओर किसी मजबूत सुरक्षा दीवार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तने हुए तैयार खड़े हैं। यानी यूक्रेन को लावारिस समझ बैठने की गलती रूस हमारे आपके चीखने चिल्लाने के शोर में गुम होकर नहीं कर बैठेगा। मगर ऐसे में सवाल फिर वही कि आखिर दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सीने पर आकर क्यों जा डटी हैं? इस सवाल का ही एक छोटा सा जवाब है अहम। दोनों देश किसी के सामने खुद को कमजोर रूप में खड़ा देखना नहीं चाहते हैं। पहले से ही बेहद मजबूत रूस यूक्रेन को नाटो से बाहर रखकर अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने पर आमादा है, जबकि रूस के सामने बेहद कमजोर यूक्रेन खुद को नाटो की हदों के भीतर ले जाकर आइंदा के लिए अपने पांव मजबूत करने की जुगत में जुटा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि दोनों देशों में अहम तो है, मगर बेवजह और बेमतलब का अहम। इस तमाशे में अगर बार बार कोई आग में घी डालने का या फिर यूक्रेन के जख्म कुरेदने का काम कर रहा है तो सन 2014 का रूस द्वारा उसके ऊपर किया गया वो हमला इकलौती वजह है, जिसमें रूस ने बम बारूद और बंदूकों के बलबूते यूक्रेन से उसका क्रीमिया या कहिए क्राइमिया झपट लिया था। यूक्रेन की हद से क्रीमिया का निकलकर रूस की जद में जा पहुंचना यूक्रेन को 8 साल से खल रहा है, किसी नासूर की मानिंद। यूक्रेन को यह खलना भी चाहिए। अगर किसी का हाथ या पांव काट दिया जाएगा तो क्या उससे उसके कराने और अपना इलाज कराने का हक भी छीन लिया जाएगा? कदापि नहीं। यूक्रेन रूस के बीच शुरू हुई तनातनी की जमीनी हकीकत जानने के लिए BBC संवाददाता सारा रेंसफोर्ड की रिपोर्ट काफी है। यह रिपोर्ट सारा ने यूक्रेन की राजधानी कीव में पहुंचकर तैयार की। इस जमीनी हकीकत को बयान करती रिपोर्ट में BBC संवाददाता ने अपनी आंखों देखी कानों सुनी तस्वीर बयान की। सारा रेंसफोर्ड की अकेले ही ये रिपोर्ट ही दुनिया में बाकी तमाम बेसिरपैर की खबरों को लेकर चीख चिल्ला रहे लोगों की खबरों को खारिज करके जमाने को खामोश कर देने के लिए काफी है। BBC संवाददाता की इस खास रिपोर्ट के मुताबिक रूस से संभावित युद्ध को लेकर यूक्रेन में रहने वाले लोग सजग तो हैं, मगर बेवजह का शोरगुल कतई नहीं मचा रहे हैं। वैसा शोर जैसा बाकी तमाम दुनिया वाले मचाकर खुद अपनी और जमाने भर की नींद उड़ाए हुए हैं। मतलब जिस यूक्रेन से रूस की सीधे सीधे आमने सामने की मोर्चाबंदी होने की प्रबल आशंकाएं हैं, उस यूक्रेन के बाशिंदों में युद्ध का भय तो दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हाँ, इतना जरूर है कि यूक्रेन का जनमानस जहां मौजूदा नाजुक हालातों में बेहद सब्र, संयम और सतर्कता से काम ले रहा है, वहीं यूक्रेनी हुकूमत ने आपात स्थिति में लोगों की मदद के लिए कुछ संभावित इलाकों में तमाम खाली पड़ी इमारतों में ताले लगाकर उन्हें सील करके अपने कब्जे में ले लिया है।
ताकि अगर रूस यूक्रेन पर अचानक हमला कर बैठे तो हमले से प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकालकर पहले से तैयार करके रखी गई इन्हीं खाली पड़ी इमारतों में ले जाकर रखा जा सके। इस रिपोर्ट के मुताबिक कीव में मौजूद लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, मगर युद्ध की स्थिति में खुद को महफूज करने के इंतजामों में जरूर जुटे हैं। लोगों ने अपना कुछ सामान छोटे बैगों में पैक कर लिया है। इस सामान में मुख्य रूप से लोगों ने अपने जरूरी कागजात, खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट जैसे सामान के साथ ठंड से बचाव के कुछ जरूरी कपड़े, छोटी मोटी बीमारी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां, फर्स्ट एड का सामान मुख्य रूप से पैक किया है, ताकि एक या दो हल्के आइटम लेकर अगर उन्हें अचानक ही अपनी जगह छोड़नी पड़ जाए तो वे उस वक्त हड़बड़ाहट में अपना कोई जरूरी सामान न भूल जाएं। मतलब साफ है कि यूक्रेन में रहने वाले बाशिंदे संभावित युद्ध का बोझ दिन रात सिर पर लाद कर ढोने के बजाय या फिर घरों में खुद को बंद करके दिन रात संभावित युद्ध का रोना रोते रहने के बजाय आपातकाल में एहतियातन खुद को सुरक्षित करने की तैयारियों में जुटे हैं। यूक्रेन की हुकूमत ने एहतियातन कुछ सप्ताह पहले एक नक्शा भी देश में वायरल किया था। इस नक्शे में उन स्थानों को दर्शाया गया है जहां बमबारी के दौरान लोग खुद को एहतियातन सुरक्षित छिपा सकते हैं। इन इमारतों को बम शेल्टर्स होम नाम दिया गया है। इन बम शेल्टर्स होम में छिपने आने वालों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए इन बम शेल्टर्स के बाहर सफेद कागज के ऊपर काले रंग से बाकायदा बम शेल्टर्स होम लिख दिया गया है। मतलब जब जमाने में हम और आपसे लोग यूक्रेन और रूस के बीच होने वाले संभावित युद्ध को लेकर चीख पुकार मचाए हुए हैं, तब यूक्रेन के बाशिंदे खुद को सिर्फ एहतियातन अलर्ट मोड पर रख रहे हैं, बेफिक्री के आलम में अपना जीवन जी रहे हैं। शायद इसलिए कि रूस और यूक्रेन के बीच 8 साल से चली आ रही तनातनी यूक्रेन के बाशिंदों के लिए अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। भले ही क्यों ना दुनिया के लिए रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा तनातनी हर बार की तरह इस बार भी हवाई साबित हो। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज के पॉडकास्ट की इस कड़ी में पेश बेदम अफवाहों की दमदार हकीकत आपको कैसी लगी? TV9 डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे अपने मन की बात बताना ना भूलें। ऐसी ही किसी और किस्से कहानी के साथ मेरे यानी अपने दोस्त संजीव चौहान के लौट कर आने का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।